ओम शांति। जैसे ही बाबा ने अजक बाबा ने ड्रामा और बाबा देखते चलो, अभी जो लास्ट में बाबा ने बोला, इतने अच्छा बाबा का ये बोल जैसे बार बार याद आता है, ये ड्रामा है, ये बाबा है। बाबा याद है मना ड्रामा में हर सीन जो सामने आ रही है, मैं नहीं समझती हूँ किसको आज दुख हुआ है। बोली दादी के से अंदर उसके लिए रिगार्ड और प्यार पैदा हुआ है। किसको है दुख? ये बाबा दिखाता है सच्चा सेवाधारी, निष्काम सेवाधारी, अथक सेवाधारी। सेवा के महत्व इतना बड़ा भारी है जो औरों को भी बाबा की याद दिलाता है। वो याद तो करता ही है, उसको याद में रहने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये अनुभव कहता है सेवाधारी को याद में रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो सच्चा सेवाधारी नहीं है ना, उनको याद में रहने की मेहनत करनी पड़ती है। तो याद में रहना जो बैठे ही बाबा के भंडारे में है, सेवा बाबा की कर रहे हैं। और जो बाबा ने ये एक, मैं बताती हूँ, सेम डे पर भोली भी समर्पण हुई है, हम भी हुई है। समर्पण मन भाग के आए थे, सेम डे पर हलचल सारी हो गई थी। इसके लिए हलचल नहीं, मेरे लिए बहुत हलचल हो गई। पता नहीं इसके लिए पीछे कोई पराई नहीं। जैसे पता ना मीरा को गोदी में लेके आई थी, वंडर है पार्ट। और पुराना प्यार भोली का हमारे साथ था, बहुत प्यार था। समझा? मैं भंडारे में चक्कर लगाऊं ना, भोली के पास जाऊं ना, तुम क्लास कराएंगी ना शाम को, मैंने सुना तुमका क्लास है ना। यानी मुरली और क्लास भंडारे में बैठ के सिर्फ मिस नहीं किया होगा। तो याद में सेवा, सेवा में याद, ये है पास विस्तार में आने की निशानी। मेरे ख्याल में तबीयत के कारण एक बार शायद अहमदाबाद लेके गए थे, बहुत पुरानी बात है, रही नहीं, बहुत पुराना, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले जबरदस्ती उसको लेके गए थे, जल्दी वापस आ गई। तन से मन से, तन मन सेवा में लगा हुआ, तन द्वारा मन लगा हुआ, मन द्वारा तन सेवा में लगा पड़ा है। कितनी होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट ऐसे वर्ल्ड में मानी जाए, कभी नहीं इसने कहा होगा मुझे आज बुरा ख्याल आया, कभी युद्ध नहीं किए होंगे, कभी मुख से कोई शब्द ऐसे किसको नहीं किए कहे होंगे, अच्छा 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 तो चाहिए तो खाओ दो। समझा? तो सच्चे सेवाधारी के अंदर से मेरे को आता है, उसको कुछ भी सोचने की बात नहीं होती है। जैसे ड्रामा में जो मुख्य पात्रधारी होते हैं ना, हीरो, वो किसी औरों को नहीं देखते हैं, पर डायरेक्टर मेरे से क्या कराने चाहता है। प्ले कर रहा है, ऑडियंस देख रहे हैं, वो समझ रहा है सूक्ष्म, और डायरेक्टर के इशारे के ऐसे वो दे रहा है, वो चल रहा है।
बिल्कुल सिंपल। परमात्मा बाप हमारा क्रिएटर है, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है। मुख्य एक्ट भगवान क्या करता है? इशारे देता है, डायरेक्ट शब्दों में श्रीमत देता है। पर अंदर सूक्ष्म ऐसे अनन्य बच्चे, ये मेरे मीठे बाबा के बोल है, मेरा ये अनन्य बच्चा है, माना अन्य किसी को भी याद नहीं करता है। अन्य न, ऐसा जो अनन्य बच्चा उसको बाबा याद करता है, ज्यादा जितना वो बाबा को याद करे। तो ये हम ड्रामा प्लान अनुसार हर आत्मा का विशेष पार्ट है। हर आत्मा ये महसूस करे भगवान ने मुझे, करोड़े आत्माएं हैं, उनमें से चुन लिया। पर लाखों ब्राह्मण आत्माओं में भी मुझे याद दिला रहा है, तुमको ये करना है। तुम्हें जी बाबा, जी माना, हाँ जी माना क्या, हाँ जी माना क्या। हर मिनट और सेकंड स्वीकार कर रहा है अपने पाठ को, खुशी से स्वीकार कर रहा है, खुशी से स्वीकार कर रहा है। यानी इतना सियाना समझदार सच्चा बच्चा है, जो गीता में भी है, हे अर्जुन तुम आगे भी थे, अब भी हो, फिर भी होंगे। ये उसको याद आता है, थे, है, होंगे। भगवान के बोल है, बच्चा तुम थे। इस तरह से जो बाबा अंदर सूक्ष्म आत्मा को बार बार याद दिलाता है, जिसमें अनासक्त पहले वैराग्य वृत्ति, त्याग वृत्ति, मैं जानती हूँ अच्छी तरह भोली को, चाहे ऐसे बाबा के बच्चों जानती हूँ। वैराग वृत्ति पुरानी दुनिया से ऐसा वैराग मना कोई भी उस तरफ राग नहीं, किसी तरह से भी नहीं। सिंपल रहना, सच्चा रहना उसके लिए बहुत अच्छी बात है। सिंपल रहना, सच्चा रहना। कुछ चाहिए ना ना ना, ना है सब कुछ है, सब कुछ है, सब है। जिसको बाबा कहते हैं, सिंधी शब्द है, दिल ढावल हो, है कमी नहीं है कोई। तो ऐसा अपने आप को बाबा ने लाखों ब्राह्मणों में भी मुझ आत्मा को, जैसे हर आत्मा को बाबा हर आत्मा को हर सेकंड स्मृति दिलाता है। हम सेकंड स्मृति रहे ना, ये हमारा काम है, पर बाबा हर सेकंड में हमको स्मृति दिलाता है। मैं तो ये महसूस करती हूँ, तुम कौन है, तुमको क्या करना है, किसको देखूं। विचित्र बाबा है, जैसे आज बाबा ने विचित्र बाबा है, उसको मैं जानती हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर विचित्र वाला है, वो विचित्र है। जैसा वो विचित्र है, वो हमको ऐसा विचित्र बनाने चाहता है। ये आत्मा तुम भी विचित्र हो, निराकार हो, पर संगम की घड़ियां जो है ना, वो सुहानी घड़ियां हैं। तो जब बाबा पहले पहले कहते थे, आत्मा परमात्मा बिछुड़ रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। हाँ, सुंदर मेला कर दिया। तो मैंने आपको बताया नहीं बताया, एक बारी मैं बाबा के रूम में, जब मैं बाबा के रूम में जाती हूँ, तो जैसे भोली दादी के लिए भी बाबा ने कहा अगर बाजू में बैठो, कहा नहीं बाबा सामने बैठूंगी। बाबा ने कहा बाजू में बैठो, आकर बच्ची बच्ची का सामने बैठेंगी। ये हमारी बाबा के साथ
मैं कहती मैं सामने बैठूं, काची बाची सामने बैठो, साथ में बैठो या बैठो। सामने बैठने में कितना भाग्य है, किसके सामने बैठी हूँ। तो मुझे गद्दी बाबा की और खटिया बाबा की। अब भोली सुबह को डायरेक्शन देने आती है, बाबा क्या खाना बनाना है। जैसे प्रैक्टिकली ऐसे ऊंचे ते ऊंचे भगवान के ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सारे उनके कदम कदम पर डायरेक्शन पर चलने के लिए हम सिर्फ एवर रेडी रहे। तो देखो शरीर छोड़ने में भी एवर रेडी रही, एवर रेडी है। और जो बाबा चाहता है ना वो ही होवे, तो भावना बढ़ जाती है। अपना कोई कैसे होगा, ये टू मच है, बस कुछ भी मिक्सचर किया माना सच्चा सेवादारी नहीं। थोड़े समय में कैसे होगा, जैसे आज कितने समय ब्रह्मा भोजन बनाऊंगा, सफाइयाँ हो गई सारे यज्ञ की, ब्रह्मा भोजन बना, टाइम पर भोग लगाया, सब हम हाजिर हो गए सभी को। फिर ये सिस्टम जो बाबा ने नियम बना के दिया ना, यज्ञ के नियम पर चलने वाले का बाबा ने नियम बना के दिया। नियम पर जो चलने वाला है, चलाने वाले महान भाग्यशाली है। मधुबन में हमारी लच्छू बहन जैसे बाबा के सामने भोग रखती है, अगत बाबा के सामने, मेरे ख्याल में सतगुरुवार का भोग 8 दिन तक लच्छू ले आती है, जल भी लच्छू ही बनाती है। ये सिस्टम लंदन में चालू रहे। हम वहां के मनहंसा में एक्यूरेट कहेंगे, करेंगे। बाबा को भोग स्वीकार कराना, विधि पूर्वक भोग लेके जाना, लेके आना, 2 पुष्प रखना, समझा। इस विधि से भी जो सेवा करता है उसकी सहज सिद्धि हुई पड़ी है। विधि पूर्वक सेवा। एक बारी बाबा अव्यक्त होने के बाद, पहले भी मेरे अंदर होता था, हम पुणे में भोग लगा, पहले पुणे में 12वें दिन का भोग लगाने में पुणे में गई, तो अंदर से थोड़ा क्योंकि वहां समझा, अजन 12 बजा, 12:30 बजा, बाबा स्नान करके आया है, गंजी धोती पर ये बच्ची भूख लगी है, बाबा भी खिलाते हो, बाबा ये खाओ, मैं भी लेके आती हूँ, बाबा भी। उस दिन से लेकर के जब भोग स्वयं बनाती तो खुद हमने बहुत भोजन बनाया होगा, पर कोई और बनाएगा, कहेंगे आकर भोग पर बैठो, बाबा पूछेंगे भंडारी कौन है। ऐसे नहीं है भोग जाकर थाली लेकर के बैठ गए बाबा के आगे। बनाने वाले, बाबा के घर में सेंटर पर रहने वाले, वो भोग पर न बैठे। तो आज हम स्नान, मुझे कहा कुछ खा, मैं कहा चुप, मैं भोग पर पहले जाएंगे। तो विधि पूर्वक भी सेवा करने वाले को इतनी सहज सिद्धि मिलती है जो जरा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये हमको प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता है। हमारा फर्ज कहता है जहां भी हूं, मधुबन शोभता बाबा की तपस्या त्याग की चरित्र की भूमि है, पर वहां जो सब सेवा करने वाले हैं, आज मैं हर एक के चेहरों को देख रही थी, कितना भाग्यशाली है। ये मेरा भाई कहता है, परसों मैं गया था, परसों 2 दिन पहले, हाँ बैठा है ना सामने, हाँ तो बताओ, तो उसकी भोली दादी से मिलने की इच्छा थी पर मिल न सका। हाँ? अंदर में रहा, मैं भोली दादी जाकर भोली दादी से ओम शांति करूं,
तो आज भावना से आया, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत अंदर से था, मैं भोली दादी से ओम शांति करने को नहीं मिला मेरे को। तो ऐसी सच्ची चरित्रवान आत्मा प्रेरणा देती है, बाबा के यज्ञ की सेवा का फल बहुत मिलता है। कोई इच्छा न भी रखो, इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है, पर इतना फल मिलता है जो और अन्य को फल खाने को मिलता है। सेवा भावना, सेवा में भावना, निश्चय बुद्धि, एक बल एक भरोसा, ये तीन बातें कभी भी बुद्धि पता नहीं ऐसी अभी तक भी सत्तोगुनी नहीं बनती है जो हर बात का अच्छी बात उठा ले बाकी फेंक देवे, अच्छी बात ले लेवे बाकी फेंक देवे, बुद्धि में टच भी न होवे। इतना बाबा संग देता है, अन्न देता है, मुख में खाने के लिए भोजन देता है, इतना बड़ा संग देता है, परिवार का संग देता है, इतनी समझ देता है, फिर भी बुद्धि फालतू चलाने की आदत वो नहीं छोड़ते हैं। जैसे कोई शराब बीड़ी की आदत नहीं छोड़ सकता ना, वैसे फालतू बुद्धि चलाने की आदत आज प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, छोड़ो, जरूरत नहीं है। जब एक बल एक भरवसे के वैल्यू का पता है ना, एक में भरवसा रखो तो बल मिलता है। सतगुरु तेरी ओट, तेरा ही मेरा सहारा है, तुम ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा साथी है, तुम ही संग रहूंगी, तुम ही संग जाऊंगी, तुम ही संग चारों चक्कर में पार बजाएंगी। ऐसे बुद्धि से बाबा कहता है ना, संग रहेंगी, साथ चलेंगी, पर ब्रह्मा बाबा के साथ 84 जन्म पार बजाएंगी। तो बुद्धि एक बल एक भरोसा, सच्ची भावना का बारा अनुभव करते, फिर बुद्धि काय को चलाए, क्या जरूरत है? भाग्य से सेवा, सेवा से भाग्य बना है। जो भी जिसको सेवा मिली है, पर उसमें थोड़ी बुद्धि चलाई ना, तो सेवा की खुशी गुम हो गई। सेवा भाग्य से, मुझे पता भी नहीं था मेरे को कोई ये सेवा, भगवान ने ये भी एक हमारी दीदी और हमने अच्छी तरह से देखा। वंडर है बाबा का, कैसे हर आत्मा के किसी न किसी विशेषता को लेकर के उसको उस सेवा के लिए इशारा दिया, ये तुम बच्ची कर लो, स्वीकार कर लिया, बस बड़ा सुखी रहे, बड़े सुखी रहे। हमारी हरदई भंडारी थी, वो भी हम बचपन से उसको जानती थी, जिसने कभी पानी का गिलास भर के नहीं पिया होगा, नौकरों को ऑर्डर करती थी। बाबा ने उसको कहा, हरदेवी तुम भंडारी बनना, जैसे वो समर्पणी। ऐसी भंडारी बनी, एकदम उसको इतना भंडारे से प्यार हो गया कराची में, इतना प्यार, जो बाबा कहता था नल दमयंती की कहानी है, भोजन खाना है तो भोजनदारी की इसके हाथ का खाना है। इतनी दिन रात हरदेव भंडारी उसके साथ, फिर भोली आ गई साथ में, इतनी सेवाएं की होंगी, इतनी इतनी क्रीम का मक्खन निकाल, बटन ये क्रीम से मक्खन निकाल करके उसका घी बना करके वो हमारे खाने में वो घी आता था। तो और फिर वंडर तो ये होता था, हरदेव भंडारी जिस घड़ी बाबा के सामने आएंगी, बाबा दृष्टि देगा, एकदम डांस करने लग पड़ती है। कपड़े भंडारे वाले, सबसे बड़ा जल्दी डांस करती थी, हरदेवी करती थी। वंडर है।
इतनी खुशी उसको थी। बाबा बॉम्बे में भी हरदेवी के बाबा जब बॉम्बे में हरदेवी बाबा का भोजन खाना दे रहे हैं, तो भोजन का महत्व। और मुझे अनुभव है, भारत चाहे विश्व में जितने भी सेंटर खुले हैं, जितने भी सेंटरों की भंडारा भरपूर रहा है, बाबा का भोग लगाने से। बाबा माना, बाबा कहता है, एक मैं हमेशा टोली बना के बाबा पर लेके आती थी, पर बाबा को एक बारी का मीठा नहीं खाने का है, तो मैं टोली बना के नहीं लिया, फ्रूट लेके आई। ऐसी बाबा ने आंख दिखाई, का बाबा बचरे वाला है, तो टोली नहीं बना के लेके आई। तब से लेकर आज भी कभी भी टोली जरूर बना देंगे। हिस्ट्री हाल में जब बाबा हमारे साथ भोजन खाता है, हम बाबा के साथ भोजन खाते हैं, तो एक बारी मौन थाल बना था, दे रहे थे, तो कोई चक्की छोटी थी, कोई बड़ी थी। बाबा ने इशारा दिया, बुलाया, कहा ये ठीक नहीं है। तब से लेकर मिठाई बनेगी, एक्यूरेट टोली है। पर बाबा ऐसे थोड़ी कहेंगे मीठा नहीं खाता हूं। यज्ञ का, भोजन का, जिसको पता है ये इससे इतने में इतनी ताकत है, उसका जिभरस चला जाता है। सबसे नुकसानकारक जिभरस, ये भोजन ठीक नहीं। पर जांच करेंगे खाना क्या बनाया है, मेरे काम का है, नुकसानकार है। हमारे ब्रिज कोठी में कभी भंडारे में आने की मनाही थी, जांच करे भोजन क्या बनाया है। नहीं, मम्मा सिखाया जो भोजन आया। कभी मम्मा ने नहीं कहा होगा आज नमक ज्यादा है या नहीं है, और मम्मा ने ये इशारा दे दिया, कभी नमक ज्यादा कम होगा ही नहीं, भंडारी एक्यूरेट हो। तो वंडर होता है जब यहाँ तैनी बनती है, ये बनती है, इतना बड़ा, इतने बड़ी बड़ी भंडारे हजारों का बनता है, एक्यूरेट बनता है, कभी खारा खट्टा नहीं होगा। इतना भंडारे वालों को भगवान इतना अच्छा, जब भंडारे में जाओ इतनी टोलियां बनती है, किसकी कमाल है। सच्चे सेवाधारी अपना भाग्य बनाते, भगवान के घर में रहते, औरों का भाग्य बनाने में जो मधुबन आना माना भाग्यवान बनना, मधुबन आने वालों का काम, आने वाले भाग्य बनाते हैं, और जो मधुबन में आने वाले की खातिरी करते, सेवा करते हैं, वो उसको भाग्य बांटते हैं। तो इसलिए समय कहता है अभी और सब बातों को छोड़, अंदर से शुद्ध वृत्ति से, श्रेष्ठ वृत्ति से अपना भला करो, और सबका भला हुआ ही पड़ा है। बस हम अपना भला ऐसा करें, भला माना एक्यूरेट रहे, बुद्धि को थोड़ा भावना से शांत रखे। भावना से बुद्धि बड़ी शांत होती है, भावना में थोड़ी कमी होती है ना, तो बुद्धि शांत नहीं हो सकती है। तो मेरा अंदर है, अनुभव ये है, भावना का सुख बहुत पाया है। भक्ति में भी भावना का भारा मिलता है, या यज्ञ में भी, सेवा में जो भावना से सेवा करता है। बस माताएं रोटी बेलेंगी, वो घर में अगर 10 रोटी लेगी, 20 रोटी या हजारों रोटी बेलेगी, कितनी ताकत मिलती है। रोटी पकाने वालों को कितनी ताकत मिलती है, घी लगाने वालों को कितनी ताकत मिलती है। जब मैं नर्स होती थी तो बाबा कहता था, कोई कहता मैं सिर में बहुत दर्द है, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं, बाबा कहता उठा के इसको भंडारी में लेके जाओ, क्योंकि रोटी मैं नहीं बेल सकती हूँ। अच्छा नहीं, अच्छा पेड़ा बना दो, अच्छा पेड़ा भी नहीं बना सकती हूँ, अच्छा घी लगा दो,
बच्ची वहां सोई परी हुई होंगी ना, फालतू ख्याल जाएगा, लौकिक दुनिया में बुद्धि चली जाएगी, उसे तुम भंडारे में लेके जाओ। ऐसे बहुतों को खटिया से उठा करके भंडारे में लेके गई होंगी, क्यों भंडार की सेवा में लग गए ना। कोई न कोई सेवा में जो नहीं लगता है, वेला रहता है ना, उसके बाद माया आती है। तो हमेश बाबा कहता है कभी फ्री माइंड में है ना भूत आते हैं, माइंड भूत भी देखते हैं, ये फ्री है, इसको ही पकड़ो। जो बिजी है, बिजी नहीं है पर भाग्य बना रहा है, सुख दे रहा है, दुआएं मिल रही है, उसके हिसाब में औरों के भी भूत भगाने वाले हैं वो। इतनी पावरफुल वातावरण बनाने वाले। सेवा में हड्डियां जब तक नहीं दी है, हड्डी सुख अनुभव नहीं होगा। हम शुरू में ही कहते थे भाषण तो 1 घंटा करेंगे, किसको सुख दिया? बर्तन मांज के देख, 12 घंटा तो बर्तन मांज के देख कितना सुख मिलता है। 1 घंटा भाषण करने से तुम संगे मैंने बहुत अच्छा किया, कौन कहेगा अच्छा किया? भाषण करने वाले को अभिमान आ सकता है, बर्तन मांजने वाले को अभिमान नहीं आ सकता है। भाषण करने वाले को अभिमान आ सकता है, ठहरा हुआ है, पर जो सारा दिन बर्तन मांजता है, सेवा करता है ना, उसको अभिमान नहीं आ सकता, फ्री हो गया अभिमान से। तो सेवा का महत्व तो बहुत बड़ा है। अभी मुझे कोई भाषण नहीं करना है, भाषण करना नहीं आता है, पर जो अनुभव कहता है वो सुनाती हूँ। माया किसको आती है? जो सेवा नहीं करता, समझता है बस मैं स्पीच कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरी विशेषता को कोई जानता नहीं है। अच्छा, बड़ों को भी आंख दिखाती है, मेरी कलाएं कितनी है, सब इसकी महिमा करते, उसकी करते, सारा दिन जी जलता रहता है। अरे जी खुश जहान खुश, जी खुश जहान खुश। अपने आप को अंदर से खुश करना, खुश रखना, और भगवान के दी हुई खुशी के खजाने को अंदर से देख करके अपना भाग्य बनाना। और जहाँ भी जो सेवा करे ना, बाबा ने मेरा बहुत संभाला है। अन्न साफ करते थे ना तो मट्टी आती थी, कहती बच्ची तुम यहाँ नहीं बैठो, अन्न तुम साफ नहीं करो। तो मैं कहती मेरे को बाबा जो भी जहाँ सेवा होंगी मैं बैठ जाएंगी, ज़रूर करेंगे। बाबा नहीं छुड़ाता, फिर और कुछ काम दे देता था। फिर कहता था, फिर मैं कहती अच्छा मैं बाबा थोड़ा रोटी पकाने, बाबा पूछे रोटी पकाने चली जाती थी तय के आगे, थोड़ा अच्छा होगा। धुआं बची तेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर वहाँ से लेके जाएगा, फिर बैठ के कहेंगे ऑफिस में बैठ के पत्र लिखो। बाबा मेरा बड़े ख्याल करता है, मैं क्यों कहूँ धुआं लगेगा, मिट्टी लगेगी, फल्ला लगेगा, अरे तू छोड़ ना। तो ये देह सैत अपनी जो नेचर बनी हुई है ना, उसको न देख, सेवा भावना से कर, तो बहुत सेवा का बल और फल प्रत्यक्ष मिलता है, बल अंदर मिलता है। फल प्रत्यक्ष, बल अंदर। करते चलो अंत मते तक वही गति होंगी। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा 5 मिनट साइलेंस में बैठो, समझ रहे हो ना? हड्डी सेवा, शरीर से सेवा किसने की है, कितनी की है? उनसे मनसा भी समाई पड़ी है ना। और जो है भाग्य मेरा, उसमें ही सफलता है। भाई इसने अंत तक ये सेवा बड़ी अच्छी करी है। तो बहुत काल से सेवा, बहुत काल से याद, बहुत काल से ईश्वरी प्यार। बाबा कहते हैं अंत काल का कंडीशन है बहुत काल से, बहुत काल से सेवा, बहुत काल से याद, बहुत काल से ईश्वरी यज्ञ का प्यार, यज्ञ से प्यार, बाबा के बच्चों से प्यार। ओम शांति।